Hello everyone, welcome to my YouTube channel Student of Economics. Today I explain the topic Importance of Ecosystem Services and Functions in Economic Development and Eradication of Poverty. When we saw this topic, we think that this topic is came from environment or geography. Yes, of course. But in this slide, we discuss the topic from the economic point of view because this topic also came from the economy. So let us start this topic from the quote. An ecosystem that has the maximum amount of diversity is the richest. This quote is given by Robert. वो ये कहना चाहते हैं कि जिस इकोसिस्टम में मैक्सिमम डाइवर्सिटी होती है फ्लोरा एंड फौना की, वो इकोसिस्टम सबसे रिचेस्ट इकोसिस्टम होता है. सो नाउ व्हाट इज़ इकोसिस्टम? इकोसिस्टम वो उस कम्युनिटी को दिखाता है जहाँ पे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं. इको रिफ़र करता है उस पार्ट के, उस वर्ल्ड के, उस सिस्टम को जहाँ पे एक कोऑर्डिनेटिंग यूनिट होती है. मतलब दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं. An ecosystem is a geographic area where plants, animals, and other organisms, as well as weather and landscape, work together to form a bubble of life. Now, why ecosystem is important? Before that, I explain one thing also, that is classification of ecosystem. Ecosystems classify in two forms. First is natural and the second is man-made. The natural refers forest, grassland, marine and aquatic animal, and man-made refers the aquarium, nursery, dam that built by man. I didn't put in slide but I explain. Now why ecosystem is important? This is the most important question कि ecosystem क्यों हमारे लिए ज़रूरी है. ecosystem हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो प्रोवाइड करता है हमें फूड, जैसे गेहूँ, चावल, पल्सेस, ऑयल एंड अदर. फ्यूल इस फॉर्म में ज़रूरी है कि जिसे हम वुडन से लकड़ी तोड़ के लाते हैं या फिर लकड़ी चून के लाते हैं, पत्ती इकट्ठा करते हैं जलाने के लिए. फाइबर इन द सेंस कॉटन फाइबर हो गया, जूट फाइबर हो गया, जो अभी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और अभी इसकी मतलब डिमांड भी काफ़ी चल रही है मार्केट में. पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स पे इस तरीके से है कि जैसे हनी बी हो गई या अदर बर्ड्स हो गई, वो क्या करती है इकोसिस्टम की वजह से ही तो वो एक जगह से दूसरी जगह पॉलिनेट करती है. एक किसी चीज़ को खाती है, फिर वो दूसरी जगह जाती है, तो वहाँ जाके जो उसके पास दाने रहते हैं जो गिर जाते हैं या फिर जो उसके चोंच में लगी होती है वो जाके दूसरी जगह पे गिरते हैं और इस तरह से क्या होता है, पॉलिनेशन हो जाता है. डिटॉक्सिफिकेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट. इकोसिस्टम हमारा डिटॉक्सिकेट भी करता है, लाइक हमारा CO2 एब्जॉर्ब करता है, O2 देता है. जो इकोसिस्टम में छोटे छोटे जानवर हैं वो इन सभी जितने जो मर जाते हैं जानवर, जो वेस्ट मटेरियल होती है उसको खाते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं. एयर प्योरीफाई होता है, बारिश होती है जिसकी वजह से एयर हमारा प्योरीफाई होता है. शेल्टर मिलती है, शेल्टर जैसे जानवरों को और अदर जो हम लोग कहीं जा रहे होते हैं तो बारिश हो जाती है या फिर धूप बहुत तेज़ होती है तो हम पेड़ की छांव में बैठते हैं, तो इस तरह से हमें शेल्टर ही प्रोवाइड करती है. बिल्डिंग मटेरियल प्रोवाइड करती है. ओवैसी बात है, वुड्स को हम अब के टाइम में हमने देखा है कि हर चीज़ बहुत मॉडलर टाइप में बन रही है, या वो घर हो या वो किचन हो या फिर वो आउटर एरिया हो या वो बैठक हो, ऐसी कोई भी चीज़ हर जगह मनुष्य अपना माइंड यूज़ करके उस वुड मटेरियल को अच्छे से यूज़ कर रहे हैं. तो इस तरीके से क्या इकोसिस्टम हमने देखा किस तरीके से वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रखता है. नाउ गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिया है ताकि इस कंडीशन को इम्प्रूव कर सके, इकोसिस्टम की जो प्रॉब्लम चले उसे इम्प्रूव कर सके. आई थिंक स्वच्छ भारत अभियान और क्लीन इंडिया मिशन इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑन इंडिया ऑन 2 October 2014 to eliminate open defecation and improve solid waste management to create OPF village. उसके अलावा टॉयलेट्स बिफोर टेम्पल के हर टेम्पल के आसपास उन टॉयलेट्स बनाने की कोशिश की है गवर्नमेंट ने. माउंट एवरेस्ट असेंट है, इसमें क्या किया गवर्नमेंट ने, जो लोग माउंट क्लाइंबिंग के लिए जाते हैं वहाँ पे बहुत कचरा फैला के आते हैं. ऐसा देखा गया था 2010 के स्टडी में एस्टिमेट किया गया है कि जो पार्क टूरिज्म है उन्होंने 4.6 टन ऑफ सॉलिड वेस्ट मटेरियल पाया है. तो ये भी हो गया. इसके अलावा गवर्नमेंट ने वाटर कंजर्वेशन का भी प्रोग्राम लॉन्च किया है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कंजर्व कर सकें. हम देख रहे हैं कि जब से
क्रांति आई, मीन्स ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो वहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा, ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होने लगा है, तो उसे भी कंज़र्व करने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप लिए हैं ताकि वो इकोसिस्टम को सेव कर सके और बेहतर बना सके, आने वाले जनरेशन के लिए बेहतर स्टेप ले सके। Clean Ganga Mission is also the another program implemented by the National Council for Rejuvenation, Protection and Management of River Ganga. This is mainly for the River Ganga. Now, ecosystem services. इकोसिस्टम बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड मेनी बेसिक सर्विसेज दैट मेक लाइफ पॉसिबल फॉर द पीपल। एक आम इंसान की ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत कंफर्ट बनाने के लिए बहुत सारी बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है। लाइक फूड चेन में, एनिमल्स के हार्वेस्टिंग में, प्लांट्स के लिए क्लीन वाटर प्रोवाइड करना, इंसानों के लिए क्लीन वाटर प्रोवाइड करना, ये सब इकोसिस्टम की सर्विसेज हैं। जैसे फ्यूल, मेडिसिन, फ्रेश वाटर, सनलाइट, पॉलिनेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, फोडर, सेल्फ रेप्लिकेशन एंड नन ऑफ देम वुड ऑल्सो। ऐसी ऐसी और भी बहुत सारी सिस्टम है जो इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है सर्विस के फॉर्म में, ताकि ह्यूमन की लाइफ इजी हो सके। Ecosystem function: the capacity of natural process and components to provide goods and services that satisfy human needs either directly or indirectly. ह्यूमन फंक्शंस है वो फिज़िकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेस को भी दिखाता है, जो कंट्रीब्यूट करता है हमेशा सेल्फ मेंटेनेंस के लिए इकोसिस्टम के। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, ह्यूमन नीड्स को फुलफ़िल करता है। इकोसिस्टम फंक्शंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। रेगुलेटरी फंक्शंस है जो नेचुरल कैपेसिटी को रेगुलेट करता है, बताता है उसके बारे में कि कैसे इकोसिस्टम खुद को रेगुलेट करके एक बेटर चीज़ प्रोवाइड करता है। जैसे वो सॉइल को रिटेंशन करता है, मतलब कोई सॉइल बंजर हो गई तो वापस उसको नॉर्मल लाने की कोशिश करता है, उसमें ह्यूमस प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। क्लाइमेट को कंट्रोल करता है, वाटर सप्लाई की कैपेसिटी को बढ़ाता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल करता है, मतलब फूड चेन पे लोग कैसे एक दूसरे से कनेक्ट हैं उसको कंट्रोल करता है। गैस रेगुलेशंस, गैस अगर ज़्यादा है, हार्मफुल गैस एनवायरनमेंट में ज़्यादा है तो उसको रेगुलेट करता है। पॉलिनेशन का काम करता है। अदर इज़ प्रोडक्शन फंक्शन। फोटोसिंथेसिस और न्यूट्रिएंट्स के हेल्प से वो एनर्जी कन्वर्ट करता है। जैसे वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, मेडिसिनल प्लांट्स प्रोवाइड करता है। मेडिसिनल प्लांट्स में जैसे एलोवेरा हो गई, मिंट, टर्मरिक, जिंगर, तुलसी, फेनुग्रीक, फेनिल, रोज़मेरी, ये सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करता है। फूड प्रोवाइड करता है, ऑर्नामेंटल रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, जैसे बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स हैं, रोज़ हो गए और फिर गेंदा, मोगरा, इन सारे फूल्स को भी वो प्रोडक्शन करता है, जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने कानों में पहनने के, माथे पे टीका के फॉर्म में पहनने के लिए, गले में पहनने के लिए, फंक्शंस में, हल्दी हो, मेहंदी हो, इन सारी चीज़ों में। तो इस तरीके से इकोसिस्टम हमारा प्रोडक्शन फंक्शंस में काम करता है ताकि लिविंग बायोमास का एक चेन बना रहे। नाउ हैबिटेट फंक्शन इट मीन्स ह्यूमंस के लिए या प्लांट्स के लिए या एनिमल्स के लिए वो एक हैबिटेट प्रोवाइड करता है। वैसी बात है, एक नेचुरल हैबिटेट वो देता है। जैसे नर्सरी, हम किसी प्लांट्स को, किसी भी चीज़ को उगाते हैं तो एक नर्सरी में हमें वो उस चीज़ के यूटिलाइजेशन काम करता है। रिफ्यूज़िंग भी, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह रिफ्यूज़ करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह खुद को एडप्शन के फॉर्म में लाते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो उनके लिए भी वो काम करता है। तो वो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि वो जानवरों के लिए भी, प्लांट्स के लिए भी अच्छा हैबिटेट का काम करता है। नाउ द लास्ट वन, इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है, हर तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इकोसिस्टम में क्या चल रहा है, कहाँ पे ज़्यादा वातावरण में प्रदूषण ज़्यादा हो गया है, या फिर हमें कैसे रिक्रिएशन करना है हर चीज़ों को। हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, लोग डेटिंग कार्बन से, C14 वगैरह से पता कर पाते हैं कि कौन सा जो प्लांट्स हमारा वो कितना पुराना है, कौन सा ट्री बहुत पुराना है और उसके क्या फ़ायदे रह चुके हैं। एस्थेटिक इन्फॉर्मेशन भी देता है, हर तरह की इकोसिस्टम में जो फंक्शंस होते हैं तरह की वो सारी चीज़ें हमें इन्फॉर्मेशन देता है। तो इस तरीके से इकोसिस्टम हमारा वर्क करता है। सो डैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।
ये वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाएगी, इसलिए इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी मैं नेक्स्ट वीडियो में उसकी वीडियो बनाऊंगी और उसे समझाऊंगी।